हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि सब ठीक रहने चाहिए। साथियों, सोशल मीडिया पर एक भर्ती के बारे में खूब सारा ज्ञान बांटा जा रहा है। आजकल ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञान लेने में माहिर हैं। मैं कहता हूँ ज्ञान तो लीजिए, लेकिन एक अच्छा ज्ञान लीजिए, एक कम से कम झूठी जानकारी तो मत लीजिए। बड़ा दुख होता है साथियों जब कोई भर्ती आती है और सोशल मीडिया पर उस भर्ती को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उसके बारे में जो रियलिटी है वो नहीं बताई जाती और लाखों व्यूज कमा रहे हैं, लाइक पा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या करें, आजकल खुद स्टूडेंट से ही ऐसे हो गए हैं, उनको मज़ा ही वहीं आता है। चलिए, आज एक भर्ती जो भारतीय डाक विभाग से निकल कर आई है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। लास्ट तक वीडियो देखना, तो आप मुझे पक्का पता है अभिषेक क्लासेस के फैन हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता रहा हूं। साथियों, आपने नाम तो सुना ही होगा आईपीपी। तो आईपीपीबी न्यू वैकेंसी का ये फाइनली नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। आईपीपीबी का हम अगर फुल फॉर्म में जाने तो इसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग का ही है, सरकारी है। तो मैं समझता हूं यहीं पर ये वैकेंसी निकल कर आई है दो प्रकार के पदों पर। इसमें पदों की अगर हम बात करें तो पहला पद है असिस्टेंट मैनेजर, तो मैनेजर वाली भर्ती है, और दूसरा पद है जूनियर एसोसिएट। टोटल 309 वैकेंसियां इन दोनों पदों में शामिल की गई है। ठीक है, तो 309 वैकेंसी है, लेकिन वो कहते हैं ना, आपको केवल एक पोस्ट से मतलब है, बाकी अदर पोस्ट किसी और की काम की रहती है। तो फॉर्म अप्लाई भर सकते हो। वैसे तो इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 रहने वाली है, तो अभी आपके पास समय है, फॉर्म भर देना। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो देखो भाई, ऑनलाइन फॉर्म इसका आएगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारा डाउट एक भर्ती में रहता है, सर इसमें महिलाएं भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है क्या? बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई की ऑफिशियली वेबसाइट है, उस वेबसाइट को डायरेक्ट उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से डायरेक्ट चले जाना। बहुत सारी जगह पर आपको यह बताया जाता है कि ऑनलाइन ये लिंक है फॉर्म अप्लाई करने की। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, किसी अन्य की वेबसाइट पर जाते हो, फिर वेबसाइट के अंदर फिर आपको बार बार इधर उधर 1-2 मिनट टाइम लगाकर फिर जाकर कहीं वो वेबसाइट मिलती है ओरिजिनल। तो साथियों, ये अपने आप की रोटियां सेकने के लिए है, कोई नहीं बताएगा ये सारी जानकारी। अपनी वेबसाइट को ट्रेंड करवाने के लिए इस तरीके से आपको फेक अपनी खुद की वेबसाइट बता करके और कह दिया जाता है कि ये है, इससे आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिए। अभिषेक क्लासेस डायरेक्ट आपको वेबसाइट उपलब्ध करवाता है, जिस जगह से ये भर्ती निकली है डायरेक्ट। हमारी वेबसाइट भी है, लेकिन हम आपको हमारी वेबसाइट का अलग से लिंक देते हैं, इसमें आपको नहीं जोड़ते। ठीक है साथियों, देखो इस भर्ती की सबसे पहले अगर हम महत्वपूर्ण चर्चा करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, ना ही इसमें फिजिकल होगा और ना ही इंटरव्यू होगा। तो सर ये भर्ती में आखिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो परसेंटेज बेस पर इसमें नौकरी लगेगी। अब परसेंटेज 10वीं की चाहिए, 12वीं की चाहिए या ग्रेजुएशन की चाहिए, किसकी चाहिए, वो आगे चल के हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खुशी की बात है, एग्जाम्स नहीं हो रही, डायरेक्ट आपको आईपीपी में नौकरी मिल रही है, वो भी बड़े बड़े पदों पर। साथियों, अगर आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हो तो इसमें थोड़ा एज भी देख लेना, आपकी 20 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 20 से और 35 वर्ष तक की आयु है, और एसोसिएट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 20 से और 32 वर्ष तक की आयु इसमें रखी गई है। बाकी तो दोस्तों बहुत सारा डाउट एक रहता है स्टूडेंट्स के मन में, वो डाउट भी क्लियर कर देता हूं। मान लिया जाए, भगवान करे, आपका दोनों में से किसी पद पर सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी लग जाती है, काम क्या करना पड़ेगा वो पहले आप देख लो। सबसे पहले मैं असिस्टेंट मैनेजर के काम की अगर शॉर्ट में चर्चा करूं, विस्तृत तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, पोस्ट ऑफिस में आईपीपीबी सेवाओं की संचालन और देखरेख का इनका काम रहता है। यानी जो बैंक में एक उच्च अधिकारी होता है वो मैनेजर होता है, तो ये सारी बैंकिंग सेवाओं का संचालन और देखरेख करता है। टीम का नेतृत्व करता है। जैसे डाक विभाग का कर्मचारी है जीडीएस,
या पोस्टमैन, उनको क्या है आईपीपी सेवाओं की जानकारी देता है, किस तरीके से कैसे आईपीपी का काम होता है, क्या कुछ है। ठीक है, अगला उन पर प्रदर्शन यानी कि टारगेट की मॉनिटरिंग भी ये लोग करते हैं। जो भी जीडीएस को टारगेट दिए जाते हैं, पोस्टमैन को जो टारगेट मिलते हैं प्रति माह, उनकी मॉनिटरिंग ये लोग करते हैं। बाकी नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए योजनाएं बताना, बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती है जो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के द्वारा वितरण होती है, तो उन योजनाओं को जोड़ने के लिए, उन योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए ये जो है प्रचार प्रसार करते हैं। बाकी तो सरकारी जो योजनाएं हैं आप सबको पता होना चाहिए शिक्षक होने के नाते कि कौन कौन सी, किस राज्य के अंदर कौन सी सरकार किन किन योजनाओं को समय पर जारी कर रही है। जैसे कि एक है आपका डीबीटी योजना, दूसरा है एनपीएस, एपीएफ, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसवीएफ, इनका प्रमोट करता है इन योजनाओं को। ठीक है, बाकी तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान ये लोग चलाते हैं कि भाई देखो आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाओ, पोस्ट ऑफिस में ब्याज अच्छा मिलता है, बीमा मिलता है, लोन मिलता है, बाकी बैंकों से पोस्ट ऑफिस कितना सुरक्षित है, कितना फायदा है, वो सब यहाँ पर ये जागरूकता अभियान चला करके गांव गांव ये बताते हैं। ये तो हुआ मैनेजर का काम। अगर हम एसोसिएट की बात करें तो देखो ग्राहक सेवा का काम तो रहता ही है, बैंक में खाते खोलने होंगे, पासबुक का स्टेटमेंट संबंधित जितने भी कार्य है उनकी सहायता ये लोग करते हैं। बाकी जो केएफसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उनकी जांच करते हैं। ठीक है, डिजिटल और बैंकिंग सेवाओं में देखो आपकी एईपीएस आधारित लेन देन के बारे में, मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, क्यूआर, यूपीआई प्रचार, ये सब कुछ बैंकिंग में रहता है। ग्राहक डेटा एंट्री भी ये लोग करते हैं। बीमा हुआ, पेंशन हुआ, योजनाएं हुई, गांव कस्बों में कैंप या प्रचार गतिविधियां ये लोग लगाते हैं। जीडीएस, पोस्टमैन, आईपीपी को एफ डिवाइस का उपयोग समझाना। भाई भारतीय डाक विभाग का जो जीडीएस कर्मचारी है, जो पोस्टमैन है, उनको जो आईपीपी का एक ऐप होता है, एक डिवाइस होता है, उसके बारे में उसका उपयोग ये अच्छे से समझाते हैं। बाकी लेन देन प्रक्रिया में सहायता आपका ये एसोसिएट करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि बैंकिंग संबंधित कार्य यहां पर रहने वाले हैं। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के विचार में हो, आपका मूड बन गया है, तो भाई क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट मांग रहा है, स्नातक पास होना चाहिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, जिस भी स्ट्रीम्स के अंदर आपने ग्रेजुएट पास किया है चल जाएगा। दूसरा, फॉर्म की फीस 750 रुपए है, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। 750 रुपए फॉर्म की फी है। बाकी नोटिफिकेशन जो आया है स्टेट वाइज आया है, आप चाहे किसी भी स्टेट्स के हो, स्टेट वाइज नोटिफिकेशन है। स्टेट राज्य के अंदर भी डिवीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, उसमें भी आपका पोस्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एसओ वाइज है। तो वो आपके गांव के नजदीक या गांव में ही जो भी ब्रांच है वहां से फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो ये सब जानकारी आपको जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे ना, आप लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस राज्य में, किस डिवीजन में, किस ब्रांच ऑफिस में कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज है। अब साथियों फाइनली इस वैकेंसी की सच्चाई पर हम बात करने वाले हैं। अब तक आपने बहुत सारी इस भर्ती के बारे में जानकारी देखी होगी, लेकिन जो रियलिटी है वो नहीं बता रहे। देखो भाई 750 रुपए फीस है। अगर आपको 750 रुपए की कीमत पता है तो आप इस सच्चाई को सुनो, वरना आप 750 रुपए दे सकते हो तो दे सकते हो, कोई बात नहीं। भाई 750 रुपए बर्बाद करने से पहले यह समझने का प्रयास करें, क्योंकि अभिषेक क्लासेस सच्चाई बता रहा है कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। खाली ग्रेजुएट की डिग्री से काम नहीं चलेगा। हालांकि आप फॉर्म भर दोगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फाइनली जहां अब आप पड़ाव पर पहुंचोगे तो वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, 3 साल 5 साल का। बाकी तो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर इसमें जो मेरिट बनेगी वो आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है ना, आपकी जो भी आपने डिग्री ली है उसकी परसेंटेज से मेरिट बनेगी। अब मान लीजिए बराबर परसेंटेज है, जैसे कि आपकी है 70% ग्रेजुएशन में, आपके दोस्त की है 70%, या आपका जो भी आप जिस सीट पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस सीट पर 2 बच्चे हैं, दोनों की बराबर परसेंटेज है। बताओ किसका सिलेक्शन होगा? इसमें एग्जाम तो हो नहीं रहा, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी, मान लीजिए इसकी उम्र है 25 साल, इसकी है 28 साल, तो सिलेक्शन नीचे वाले व्यक्ति का होगा। इस तरीके से एज वालों को वरीयता इसमें दी जाएगी। फाइनली एक बार खुद से नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लेना, देख लेना अच्छे से। अभी 1 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। बाकी जो इंपोर्टेंट जानकारी थी आपके काम की वो सारी मैंने बता दी है। अब आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मीठे मीठे
कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। और भाई लोगों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, आपके मोबाइल पर ये वीडियो खुल रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लाइक तो करोगे ही, क्योंकि भगवान ने इतनी प्यारी प्यारी उंगलियां दी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।